एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आसन और एक्सरसाइजेस एक डिफरेंट चीज़ है और एक्सरसाइजेस के कितने मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब है सेम लेंथ, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जिसमें हमारी मसल की लेंथ सेम रहती है उन्हें हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। जैसे कि वॉल सिट, प्लैंक्स एक्सेट्रा, ये सभी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में आते हैं। इनका मेन पर्पस होता है मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मसल को और भी टाइटन अप करना, उसको स्ट्रेंथन करना। उसके बाद है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक का मतलब है सेम टेंशन या सेम वेट। वो एक्सरसाइजेस जिसमें आपके मसल्स पे इक्वल अमाउंट का वेट लगे, इक्वल अमाउंट की टेंशन लगे, उन्हें हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहेंगे। मोस्टली सारी एक्सरसाइजेस जो जिम में प्रैक्टिस की जाती हैं, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स एक्सेट्रा, ये सभी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं। थर्ड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइज जिसमें हम किसी मशीन का यूज करते हैं। एंड आइसोकाइनेटिक का मतलब है सेम मोशन, यानी कि उन एक्सरसाइजेस में हमारी बॉडी का जो मोशन है वो सेम रहता है विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन, जैसे कि ट्रेडमिल और साइकिलिंग जो जिम में प्रैक्टिस की जाती है। ये है हमारे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो ये मेन 3 टाइप्स हैं एक्सरसाइजेस के। अब हम देखते हैं कि कैसे आसन और एक्सरसाइजेस डिफरेंट चीज़ हैं। दोस्तों, योगा के 4 मेन लिम्स हैं जो सबसे पॉपुलर हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड डाइट। प्राणायाम का मतलब है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। मेडिटेशन जो कि ध्यान है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अक्सर लोग आसन को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तरह ही प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए हमारा ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि आसन में हमेशा मसल्स की पैसिव स्ट्रेचिंग की जाती है और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में या सभी एक्सरसाइजेज में मसल्स की एक्टिव स्ट्रेचिंग की जाती है। पैसिव स्ट्रेचिंग का मतलब है कि जो मसल की लिमिट है वहीं तक मसल को स्ट्रेच करना, जिसमें एफर्ट नहीं लगते। एक्टिव स्ट्रेचिंग का मतलब है कि मसल को उसकी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करना, उसकी धीरे धीरे उसकी स्ट्रेच लिमिट को बढ़ाना ताकि मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। इसे हम कहते हैं एक्टिव स्ट्रेचिंग। सेकंड मेन डिफरेंस है कि आसन हमेशा एफर्टलेसली और इजीली किए जाने चाहिए। एफर्टलेसली यानी जिसमें हमें प्रयत्न ना करना पड़े, और जबकि जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमेशा उनमें एफर्ट्स डलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि आसन की प्रैक्टिस से जो हमारे ऑर्गन्स की मसल टोन है वो रिलैक्स हो जाती है, मसल्स की रिकंडीशनिंग हो जाती है। जबकि एक्सरसाइजेस से मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मसल को उसकी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करने की वजह से मसल में टेंशन्स पैदा होती हैं। एंड जबकि आसन उसका अपोजिट काम करते हैं, मसल की टोनिंग को रिलैक्स करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस के कारण हमारी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनकी मसल टोन चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो फंक्शनल मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, और हमारे अदर इमोशंस के कारण भी वो मसल टोन चेंज होती है, जैसे एंगर, इरिटेशन एक्सेट्रा। तो आसन का काम यही है कि वो जो अंदर के ऑर्गन्स की, बाहर की भी मसल्स की टोनिंग को रिकंडीशन कर देता है, उनको प्रॉपर फंक्शनल बना देता है। जबकि एक्सरसाइजेस का काम है मसल्स को स्ट्रेच करके उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेन डिफरेंस ये है कि जो आसन है उनका हमारी बॉडी पे साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है, जबकि एक्सरसाइजेस का हमारी बॉडी पर फिजिकल इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे फिजिकल फीचर्स इम्प्रूव होते हैं, यानी कि बाहरी गुण। और इसमें हमारे फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स मिलते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म, साइकोलॉजी मतलब हमारी ब्रेन की मैकेनिज्म। वो दोनों ही इम्प्रूव होने लग जाती हैं, क्योंकि रिलैक्स होने लग जाती है अंदर की सारी मसल्स। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि आसनों की प्रैक्टिस हमेशा पीस और रिलैक्सेशन के साथ की जानी चाहिए। हो सके तो आपकी आंखें भी बंद होनी चाहिए, जबकि एक्सरसाइजेज में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अक्सर लोग जिम में म्यूजिक के साथ भी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करते हैं, जबकि आसनों में आपके माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही ईजी और एफर्टलेस तरीके से किए जाने चाहिए।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आसनों से जो आपका मसल बिल्डिंग पर्पस है वो पूरा नहीं होता, जबकि एक्सरसाइजेस से आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आपका मेन पर्पस जो है वो मसल बिल्डिंग ही होता है। यानी कि एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल समराइज करें तो जो आसन है उनमें मसल्स की पैसिव स्ट्रेचिंग होती है। उस पैसिव स्ट्रेचिंग की वजह से हमारी मसल की टोन या मसल की जो टेंशन है वो रिड्यूस होने लग जाती है। उसके साथ साथ जो उनके साथ नर्व्स जुड़ी थी, यानी कि जो नस नाड़ियाँ जुड़ी हैं, वो भी शांत होने लग जाती हैं। तो नेचुरली ही जो आपके इमोशंस एलिवेटेड रहते हैं, हाई रहते हैं, वो भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं। यानी कि आप ये नेगेटिव इमोशन जैसे कि इरिटेशन या ईगो इन्फ्लेशन या टेंशन जो सडनली राइज होने लग जाती हैं, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मसल्स की एक्टिव स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है तो मसल्स ज़्यादा एनर्जी या ऑक्सीजन डिमांड नहीं करते। इसी वजह से जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो भी शांत होने लगते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी डोमिनेंस दोबारा होने लगती है, जिससे हम बहुत ही रिलैक्स्ड और प्लीजेंट और इजी फील करने लगते हैं। यानी कि ओवरऑल रेगुलर प्रैक्टिस से आसन जो है आपके बिहेवियर को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए आसनों की प्रैक्टिस हमेशा पीसफुल माहौल में और एफर्टलेस और इजी तरीके से की जानी चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपके बॉडी और माइंड पर असर करे और आपकी मसल्स धीरे धीरे सूदिंग होने लग जाए और उनकी रिकंडीशनिंग अच्छे से हो सके। अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं योगा, आसन और प्राणायाम के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।